Hello students, today we are going to read our first poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. आज जो हम पोयम पढ़ेंगे उसका टाइटल है द रोड नोट टेकन और इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोयम के माध्यम से पोइट हमें यह मैसेज दे रहा है कि जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं उसका इफेक्ट हमेशा हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. यह पोयम चॉइस मेकिंग विषय पर लिखी गई है और वही चॉइस हमारे लाइफ को शेप करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो सिंपल भाषा में लिखते हैं लेकिन सामान्य और साधारण अनुभव के विषय में गहन जानकारी रखते हैं। Let's read this poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged. Diverged means separated, यानी विभाजित होना। दो रास्ते विभाजित होते थे। इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में। पीला जंगल जब ऑटम सीजन का जो जंगल होता है, जब पेड़ की सारी पत्तियां पीली पड़ चुकी होती है, उस टाइम के जंगल की बात हुई है कि दो सड़कें एक पीले जंगल में विभाजित हो रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अफसोस की बात यह थी कि मैं उन दोनों सड़कों पर ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं एक ही रास्ते का ट्रैवलर बना। Long I stood and looked down one as far as I could. काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उसे देखता रहा। जितनी देर तक मैं देख सकता था, विचार कर सकता था, मैं वहाँ पर खड़ा रहा। To where it bent in the undergrowth, जहाँ पर वो मुड़ती थी और जहाँ पर वो अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ या बुशेस, जो श्रब्स वगैरह लगी हुई थी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, मैं खड़ा खड़ा वहाँ पर देखता रहा। यानी लाइफ में जब मैं डिसीजन ले रहा था तो मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया। जस्ट एज फेयर, वो उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ज़्यादा अधिकार रखता था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था जिस पे अच्छे से घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और प्रयोग में आकर के घिसना चाहता था। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जहाँ तक मैं चला था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों ही सड़कें एक जैसी घिसी हुई थी या दोनों ही सड़कें एक समान यूज की हुई थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और दोनों ही रास्तों पर मॉर्निंग समान रूप से हो रही थी, यानी दोनों ही रास्तों पर सुबह एक जैसी दिखाई दे रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स क्रश्ड, यानी कुचला जाना। और कोई भी पत्ते पैरों के द्वारा कुचले जाकर या कुचलाकर के काले नहीं हुए थे। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहले वाला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ता आगे से आगे निकलता जा रहा था। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का संदेह था कि मैं उस रास्ते पर कभी वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। Two roads diverged in a wood, and I took one less traveled by.
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और मैं इस प्रकार की बात डीप ब्रेथ लेकर के या गहरी सांस लेकर के मैं ये कहूँगा, सम वेहर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी फ्यूचर में, हैंस मतलब आगे, इन फ्यूचर में मैं काफ़ी समय जब गुजर जाएगा कहीं जाकर के मैं ये बात कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो रास्ते विभाजित होते थे जंगल में, डाइवर्ज होते थे दो रास्ते या दो सड़कें डिवाइड हो रही थी, एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को सेलेक्ट किया या उस रोड का मैंने चुनाव किया था जो कि कम लोगों द्वारा यूज़ की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी वजह से सारा डिफरेंस हो पाया। इस पोयम में पोइट ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया है। अब हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंबोलिज्म। पोइट ने इस पोयम के अंदर सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया है, क्योंकि पोइट ने यहाँ पर जो टू रोड्स हैं उसे वेज ऑफ लाइफ बताया है, यानी ये जो रास्ते हैं कोई ऑर्डिनरी रास्ते नहीं हैं, ये जीवन के रास्ते हैं। उस तरह से पोइट ने इन दो रास्तों को वेज ऑफ लाइफ बता करके सिंबलाइज किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की हम बात करें तो पोइट ने यूज़ की है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेटर्स रिपीट होते हैं, और वो लेटर्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ के अंदर थर्ड लाइन में लास्ट टू वर्ड्स वांटेड वियर, डब्ल्यू लेटर दोनों ही वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, यानी दो बार ये वर्ड के अंदर आ रहा है, डब्ल्यू लेटर का रिपीटिशन यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है अलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की हम बात करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें कोई सेम वर्ड को रिपीट किया जाता है। आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एजेस एंड एजेस, दो बार इस वर्ड को यूज़ किया है, एजेस एजेस, यानी इस वर्ड का रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की, कि इस पोएम का केंद्रीय भाव क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डिसीजन मेकिंग। व्हेन टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, द पोइट मेक्स अ डिसीजन टू टेक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दिस डिसीजन मेड ऑल द डिफरेंस। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है, या पोइट ने किस तरह से डिसीजन मेकिंग की। जब दो रोड एक पीले जंगल में डिवाइड हो रहे थे या डाइवर्ज हो रहे थे, तो पोइट ने उस रोड को चूज़ किया जो कि कम लोगों द्वारा चूज़ किया हुआ होता है, यानी उस रोड पे कम लोग चले हुए थे, और इसी डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ में डिफरेंस ला दिया था। यानी पोइट जो आज कुछ भी था, वो जो दूसरा वाला रास्ता उसने सेलेक्ट किया था, उसी वजह से आज जो पोइट बन पाया है वो अपनी लाइफ में बताता है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जो डिसीज़न लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। वही डिसीज़न हमारी लाइफ को अच्छा या बुरा बनाते हैं। एक बार जो हम डिसीज़न ले लेते हैं उसको हम पीछे जाकर के लाइफ में बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक उसके बारे में सोचते हैं, और उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स को हम देखते हैं, और जो रास्ता फिर हमारे लिए अच्छा होता है उसी रास्ते को हम सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो रोड है या हमारा जो रास्ता है हम सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से हमने इस पोएम को पढ़ा। थैंक यू।